ज्योतिषी गलत हो सकता है, परंतु ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जिससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार। आइए जानते हैं व्रत और त्योहार। 28 मई से 4 जून माँ धूमावती जयंती 28 मई को इस बार पड़ रही है। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में सप्तम महाविद्या है, जो धूमावती माँ का स्वरूप है। इसकी आप इस दिन पूजा करें, माँ को नमकीन का भोग लगाएं, माँ का पूजन अर्चन करें, तिल के तेल का दीपक माँ के सामने जलाएं, आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रहे, सौभाग्यवती और सुहागन औरतें माँ की पूजा से बचें। 29 मई को महेश नवमी है। महेश नवमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके शिव भगवान को जल अर्पित करें। साथ में थोड़े कच्चे चावल और दही से भगवान शिव का अभिषेक करें, अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। 30 मई के दिन गंगा दशहरा पड़ रहा है। इस दिन गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अगर आप गंगा जी के घाट पर जाकर स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा है, और अगर आप गंगा जी के घाट पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। यदि इतनी मात्रा में गंगा जल ना हो तो एक सूखी बाल्टी में पहले एक ढक्कन गंगा जल का डालें और बाद में उसमें नॉर्मल पानी भरकर उससे स्नान किया जा सकता है। 31 मई को माँ गायत्री जयंती है। माँ गायत्री का पूजन अनुष्ठान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, लाभ प्राप्त होगा। 31 मई को ही निर्जला एकादशी भी पड़ रही है, तो इस दिन जल का दान का बहुत अत्यधिक महत्व बताया गया है। 31 मई को ही राम लक्ष्मण द्वादशी भी पड़ रही है, जिस दिन राम लक्ष्मण का पूजन करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। प्रद्योष व्रत 1 जून को है। वट पूर्णिमा व्रत जो है 3 जून को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून को है। साथ ही कबीरदास जी की जो जयंती है वो 4 जून को रहेगी। मेष राशि 29 मई से 4 जून। 3 और 4 जून एक ऐसी तारीख है जिस दिन मेष राशि के जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है, या ये कहें 3 और 4 जून मेष राशि के जातक के लिए अशुभ हो सकती हैं। आइए जानते हैं सप्ताह के आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। मेष राशि के जातकों के लिए राहु, बुध और बृहस्पति लग्न भाव में विराजमान है। सूर्य द्वितीय भाव में वृषभ राशि के होकर बैठे हुए हैं। शुक्र मिथुन राशि के होकर तृतीय भाव में विराजमान है। मंगल चतुर्थ भाव में कर्क राशि के होकर बैठे गए हैं। यहाँ पर मंगल आपके स्वभाव में अत्यधिक गुस्सापन और एग्रेशन लेकर आते हैं, थोड़ा सावधान रहे। चंद्रमा सिंह राशि के होकर पंचम भाव में विराजमान है। केतु सप्तम भाव में तुला राशि के होकर विराजमान है, तथा शनि देवता कुंभ राशि के होकर 11वें भाव में विराजमान है, जो कि मेष राशि के जातक के लिए लाभ के सूचक हैं। अगर बात करते हैं 29 से 31 तारीख की, समय मध्यम रहेगा, अच्छा रहेगा। व्यापार गति पकड़ेगा, आप हर कार्य समय रहते पूर्ण कर लेंगे। घर में नई किलकारी गूंजेगी, आप हर्षित व प्रसन्नचित रहेंगे। भाई बहनों के मध्य प्यार व समझ बढ़ेगी। 1 जून और 2 जून को समय पूर्णतः अनुकूल रहेगा। सप्तम भावस्थ चंद्रमा केतु की युति शांति की द्योतक है। हालांकि केतु कीर्तिदायक है, अतः कहीं न कहीं आपके हाथों कुछ बड़ा काम भी संपन्न हो सकता है। 3 और 4 जून को सावधान रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा का अष्टम भाव में परिभ्रमण अशुभता का सूचक है, जो कि आपको किसी उलझन में डाल सकता है, उलझन में फंसा सकता है। कार्य को पूरी सावधानी से करें, ईमानदारी से करें। थोड़ी सी भी चूक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्त ऐन वक्त पर आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे में आपको प्रतिदिन सूर्य उदय के समय पर 10 मिनट के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए और सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान को गुड़ वाली खीर बनाकर खिलाएं, आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा।